हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं चैनल की, वहाँ से आप हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य शतकम के लेखक थे मयूर, नित्यानंद, गरीबदास, कालिदास। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। सूर्य शतकम के लेखक थे, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मयूर थे ये सूर्य शतकम के लेखक। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? अम्बाला, फरीदाबाद, जींद, पानीपत। सही आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये पानीपत से है, इनकी मजार भी पानीपत में ही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। सूर सागर इनके द्वारा लिखी गई थी? हरिदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीर। सही आंसर क्या होगा? सूर सागर इनके द्वारा लिखी गई थी, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सूरदास के द्वारा लिखी गई है सूर सागर, सूर सारावली। ठीक है इनकी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या खालिस्तान होती है? 3 से 10, 5 से 15, 6 से 20, 8 से 24। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 6 से 20 के नज़दीक होती है। ग्राम सभा की आबादी के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या 6 से 20 होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया था? 1971, 1972, 1973, 1975। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा है ना, खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1971 में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली कब मनाया गया था? ठीक है, 1 नवंबर 2016 से 1 नवंबर 2017 तक, 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017, 1 नवंबर 2017 से 31 नवंबर 2017 तक, 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2018 तक। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली कब मनाया गया था ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक मनाया गया था गोल्डन जुबली। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल है 65%, 70%, 75%, 80%। तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये 80% है हरियाणा का उपयुक्त भूमि यही है खेती के लिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने के वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर शुरू किए गए वृक्षारोपण के कारण वर्ष 2011 में जंगल और वृक्ष आवरण बढ़ गया है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृक्ष क्षेत्र की वृद्धि हुई है? राज्य के वन विभाग रिपोर्ट 2011 के अनुसार है 6.80%, 9.60%, 12.40%,
या 14.20%। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा सरकार के वन विभाग के बोर्ड द्वारा बड़े पैमाने पर शुरू किए गए वृक्षारोपण के कारण वर्ष 2011 में जंगल और वृक्ष आवरण बढ़ गया है। तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृक्ष क्षेत्र की वृद्धि हुई है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 6.80% की वृद्धि हो गई है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? बल्लभगढ़, जगाधरी, पिंजौर या समालखा? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। देखिए ये प्रश्न यहाँ से ही पूछा जाता है, गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ भी पूछा जाता है, ये कहाँ पर है ये, ठीक है, या फिर जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है ये, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं 2 या 3 बार बना करके। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये पिंजौर में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में दरिया बनाने का केंद्र है? झज्जर, फतेहाबाद, पानीपत, हिसार? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में दरिया बनाने का केंद्र है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये पानीपत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर पानीपत के कंबल बनाए जाते हैं। हरियाणा में सोहन्ना कार रैली का आयोजन किस महीने में किया जाता है? फरवरी, जून, अगस्त, नवंबर? सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा में सोहन्ना कार रैली का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये फरवरी महीने में किया जाता है हरियाणा में, ठीक है। ये सोहन्ना कार रैली है जो फरीदाबाद में है या गुड़गांव में, तो वहाँ पर ये फरवरी में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है? जाट, अहीर, मेव, गुज्जर? हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जाट है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, करनाल में कलंदर शाह का मकबरा इनके द्वारा बनवाया गया था? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, गयासुद्दीन? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। करनाल में कलंदर शाह का मकबरा इनके द्वारा बनवाया गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गयासुद्दीन, ठीक है। गयासुद्दीन के द्वारा बनवाया गया था ये करनाल में कलंदर शाह का मकबरा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया था? अहमद खान, कोका चौहान, मलका, मुबारक खान? तो सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मलका पकड़े, ठीक है, मलका था ये पकड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? बहादुर जहांगीर, फखरुद्दीन, जलाल खान, कादर खान? निम्नलिखित में से किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा, ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बहादुर नाहिर है ये, इसको खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, करनाल का युद्ध जिसके दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था, किस सन में लड़ा गया था ये? 1729, 1939, 1749, 1759? करनाल का युद्ध जिसके दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था, तो किस सन में लड़ा गया था ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, 1939। देखिए शायद ये मिस्टेक हो रहा है, ये 1939 नहीं होगा, 1739 होगा ये, ठीक है, ये मिस्टेक हो रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्यों के लिए रेवाड़ी के किस राव की प्रशंसा की थी? बालकृष्ण, भवानी सिंह, गुजरमल, नंदराम?
नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्यों के लिए रेवाड़ी के किस राव की प्रशंसा की थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बालकृष्ण थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के वर्तमान सितंबर 2017 को प्रमाण मानते हुए कृषि मंत्री हैं? रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल वैद, ओम प्रकाश धनखड़। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। चलिए, नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार BHIM भीम ऐप के माध्यम से बिल के भुगतानों पर खालिस्तान छूट प्रदान करती है। 10% लेकिन अधिकतम 100 तक, 5% लेकिन अधिकतम 50 तक, 20% लेकिन अधिकतम 200 तक, या 50% लेकिन अधिकतम 500 तक। तो सही आंसर क्या होगा? नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार भीम ऐप के माध्यम से बिल के भुगतानों पर कितने प्रतिशत छूट प्रदान करती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 5% से लेकर लेकिन अधिकतम 50 रुपये तक की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव को ध्वजांकित किया था? मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन अभिमन्यु, शिंजो आबे, नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव को ध्वजांकित किया था, या ध्वजा फहराई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने किया था ये। ठीक है, ध्वजा अंकित किया था। चलिए अगले, आज का हमारा क्वेश्चन वीडियो ही समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।